आज हम देखते हैं बायोलॉजी में हमारा सीरीज चल रहा है, तो बायोलॉजी में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सेंट्रोसोम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सेंट्रोसोम। तो ये बच्चों सेंट्रोसोम होता क्या है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये सेंट्रोसोम है, इसके डायग्राम देख सकते हैं, यानी 2 सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का मीनिंग जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ द सेंट्रोसोम डज दिस सेल डिवीजन। ये सेंट्रोसोम क्या होता है, यानी सेल का डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए बच्चों एक सेल है, आप यहाँ पे एक सेल लीजिए, सपोज कि एक सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, राइट। और सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं जो आपस में टूट के अलग हो जाना। सेल डिवीजन से सपोज कीजिए ये 1 सेल है, इसका जब 2 पार्ट करेंगे तो ये बीच में से यानी ये कट जाएगा। सपोज कीजिए ये ऐसे 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, राइट। और कुछ समय बाद ये जो सेल डिवीजन होगा, जो यानी पहले वाला जो फर्स्ट फॉर्मेशन था उसके इक्वल ही आ जाएगा, तो इसे ही कहा जाता है सेंट्रोसोम, राइट बच्चों। सिंपल आपको ध्यान रखना है, जैसे सपोज कीजिए एक जो फॉर्मेशन होता है, अगेन मैं बताने की कोशिश करना, सपोज कीजिए ये एक सेंट्रोसोम है, इसे बीच में से यानी काट देंगे तो ये हाफ में हो जाएगा, राइट। और आफ्टर कुछ समय बाद जो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी में अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसे भरने का काम कौन करता है, तो सेंट्रोसोम ही करता है। तो इसका मतलब ये नहीं जो टूट के अलग हो जाना या गिर जाना। सेंट्रोसोम का सेल डिवीजन का मतलब सिंपल इतना होता है, कहीं हमें चोट लग जाता है, कोई शरीर का पार्ट अगर कट जाते हैं तो वो सेंट्रोसोम की वजह से वो भरपाई, यानी कहीं हमें चोट लग जाता है या कहीं कट जाता है या ऑपरेशन होता है तो वो दोबारा सेंट्रोसोम की वजह से ये भर जाते हैं, राइट बच्चों। तो सेल डिवीजन का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट फाउंड इन द ब्रेन। ये बेसिकली ब्रेन के अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। इसलिए अगर ब्रेन में कभी चोट लगता है तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती, डेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम होता ही नहीं। सेंट्रोसोम का सिंपल काम आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हमें पैर में या हाथ में कहीं भी चोट लगता है तो उसे भरने का काम, रिऑर्गेनाइज करने का, न्यू यानी स्किन लाने का काम कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। लेकिन ये ब्रेन के अंदर होता ही नहीं है। इस कारण से जब भी अगर आप रोड पे चलते तो यानी हमें हेलमेट पहनना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके अंदर यानी सिंपली सेल डिवीजन नहीं हो सकता है, राइट बच्चों। तो आप ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किसके अंदर यानी जो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ विच देयर इज नो डिवीजन इन द नर्व सेल। इस कारण से यानी नर्व सेल में यानी डिवीजन ही नहीं होता है। नेक्स्ट है इट इज फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल। ये किसके अंदर पाया जाता है सेंट्रोसोम, एनिमल सेल के अंदर। जैसे एनिमल सेल कौन है, जैसे हम ही तो ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स क्या है, एक एनिमल सेल है। प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। सिंपली आपको ध्यान रखना, जो प्लांट सेल है जैसे पौधे हो गया, इन सब के अंदर नहीं पाया जाता, राइट बच्चों। नेक्स्ट है सेल डिवीजन इन द प्लांट सेल इज डन बाय द सेल प्लेट। बेसिकली सेल डिवीजन की जगह क्या पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, सेल प्लेट पाया जाता है, राइट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रोसोम were discovered jointly by the वॉल्टर फ्लेमिंग in 1875। तो सेंट्रोसोम की डिस्कवर किसने किया था, बेसिकली वॉल्टर फ्लेमिंग, यानी इन 1875 में किया था, राइट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है एंड द एडोर वैन बैंडेड इन 1876 एंड द लेटर डिस्कवर एंड द नेम इन 1888 बाय द थॉडर बोबरी। तो आपको बेसिकली ये ऊपर वाला 3 ने दिया था, जो पहले कौन है, पहले किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था 1875 में, बाद में जो वैन बैडनन ने दिया था, और लास्ट में आपको ध्यान रखना बोबरी। तो ये क्वेश्चन में जो तीनों में से मोस्टली ये पूछा जाता है जो बोबरी। तो आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आपको सिंपल ध्यान रखना है जो सेंट्रोसोम के डिस्कवर किसने किया था, बोबरी ने किया था, राइट बच्चों। और इसमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम केस में जो सेंट्रोसोम लीवर के अंदर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि लीवर के अंदर अगर कोई सपोज कीजिए जैसे फीमेल होता है, जब भी ऑपरेशन किया जाता है तो 2 से 3 महीने में भर जाता है। या अगर किसी को चाकू भी मार देंगे लीवर में तो बहुत जल्दी ईजिली भरपाई हो जाता है। अगर उसी की जगह अगर ब्रेन में किसी को मार देंगे तो वो नहीं भर पाता। तो सब मैक्सिमम केस में सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो लीवर में। कहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो बेसिकली नर्व सेल में नहीं पाया जाता, राइट बच्चों। और ये बेसिकली जो ब्रेन के अंदर जो 90% क्या होता है, न्यूरॉन होता है। आपको ये ध्यान रखना है जो ब्रेन है इसके अंदर 90% क्या होता है, न्यूरॉन होता है, और 10% क्या होता है, गीलियल होता है। और ये गीलियल के कारण ही क्या होता है, जो ब्रेन कैंसर का कारण बनता है, राइट। हालांकि